हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम किसी स्टॉक पे नहीं, लेकिन पूरे स्टॉक मार्केट पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में, एसआईपी में या एफडी में, और हमें कहाँ ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम एसआईपी करें, एफडी करें या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम एफडी के बारे में ही समझ लेते हैं। हम जो एफडी करते हैं वो बैंक वाले भी एफडी का पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। और अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एसआईपी का हमारा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। तो फिर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एफडी में रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हमें एसआईपी में मिलेगा। और यदि हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी और एसआईपी दोनों से ज़्यादा रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट में मिलेगा। अब कोई ये सवाल करे, हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक आसान सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ और उस आसान लॉजिक से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कहीं पे भी किसी को भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता दूं और उसी लॉजिक से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि टोटल इस स्टॉक मार्केट में 82 सेक्टर है। कितना? 82। अब मैं आपको ये सेक्टर क्यों दिखा रहा हूँ कि हमारे देश में जितनी भी कंपनियां हैं, वो जितनी भी प्रोडक्ट बना रही है, उन सारी प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर एक एक सेक्टर बना के रख दिया है। जैसे आप यहाँ नाम देख सकते हैं: एरोस्पेस डिफेंस, एग्री केमिकल, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, ऑटो एंसेलरी, ऑटोमोबाइल, बैंक, बेरिंग, केबल, कैपिटल गुड, सीमेंट, सिरामिक प्रोडक्ट, केमिकल्स, कंप्यूटर एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही 82 सेक्टर्स है। अब सोचो कि ये कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में बेच रही है, उन सभी प्रोडक्ट को हम या कोई और इस्तेमाल करते होंगे। बस कंपनी चुनने का एक आसान सा तरीका मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगे बताऊंगा। अब हम इन सभी सेक्टर में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं होगी। अब इन 82 सेक्टर में से 18 सेक्टर ऐसे बड़े बड़े हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, जिनका बिजनेस गांव की हर गलियों में, शहर में, पूरे इंडिया में और इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। इनका नाम सुनते ही आपको भी यकीन आ जाएगा, जिसमें पहला नाम है आईटी, फार्मा, बैंक, एफएमसीजी, ऑटो, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, स्टील, टायर, पेपर, केमिकल, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, अल्कोहल ब्रेवरेजेस और पेंट। ये 18 सेक्टर ऐसे हैं जिनका बिजनेस आपको कहीं न कहीं नज़र आ रहा होगा। अब इन सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर दें, अब कहाँ एबीसीडी किसी के पास सीखने जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको कहीं न कहीं हम भी बिजनेस दे रहे होंगे। जैसे कि बैंक में, टायर में, एफएमसीजी में, फार्मा में, सीमेंट में, ऑयल एंड गैस में, फाइनेंशियल में, रियल एस्टेट में, अल्कोहल बेवरेजेस में। अब इतने सेक्टर में तो हम खुद ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बिजनेस देते होंगे और दूसरे लोग भी इस सेक्टर को बिजनेस दे रहे हैं। अब इन 18 सेक्टर का नाम मैंने आपको क्यों बताया? पूरे देश में इन 18 सेक्टर की प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। हम या हमारी नज़र के सामने दूसरे लोग इन 18 सेक्टर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है। अब ये पहला लेसन है कि हमें इस देश के सबसे बड़े सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। अब दूसरा लेसन ये है
कि हमें किसी एक सेक्टर में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब कि इन सभी सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। अब हर सेक्टर में 10, 20, 30, 40 कंपनियां होती ही है, तो एक सेक्टर में किसी एक कंपनी में भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दूं कि जैसे कि ये देखो एफएमसीजी सेक्टर हम देख रहे हैं, इसमें 50 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन हमें मार्केट में टॉप 10 में जो कंपनियां आती है उनमें से भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम 4 कंपनियां बड़ी, 6 या 8, एक सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट तो डाइवर्सिफाई होना ही चाहिए। जैसे हम सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आईटी में, थोड़ा सा फार्मा में, थोड़ा सा एफएमसीजी में, थोड़ा सा टायर में, स्टील में, ऑयल एंड गैस में, फाइनेंशियल में, रियल एस्टेट में, अल्कोहल बेवरेजेस में, पेंट्स में, केमिकल्स में, पेपर्स में, इन सभी सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन एक सेक्टर के अंदर भी 4 से 5 कंपनियां तो होनी ही चाहिए। अब वो 5 कंपनियां भी टॉप 10 में आती हो ऐसी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, डाबर, कोलगेट पामोलिव। अब ये 7 कंपनियां ऐसी है कि जिसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, हमें भी अच्छी लगती है। तो इन 7 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो। ये नहीं देखना है ये हाई पे है, लो पे है। एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आसान है कि स्टॉक मार्केट की एबीसीडी समझने के लिए काफ़ी है। किसी से कुछ भी चार्ज देने की, सीखने की, कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरा सेक्टर देख लीजिए, आईटी में सबसे टॉप 10 में कितने लोगों का नाम आ रहा है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंस सर्विस, परसिस्टेंट सिस्टम। बस इनमें से 5-6 कंपनियों में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये हमारा दूसरा सेक्टर हो गया। आइए हम देखते हैं तीसरा सेक्टर। अब तीसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, हुंडई मोटर, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट कुबोटा। अब ये टॉप 10 में आती है, मार्केट कैप में बड़ी है। इनमें से 5-7 कंपनियां हमें जो अच्छी लगती है उसे चुन लेना है। इसमें भी आप देख लो टॉप 10 में किसका नाम आता है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें भी 40 से ज़्यादा कंपनियां हैं बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन हमें टॉप 5 में या टॉप 10 में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आइए हम देखते हैं अगला सेक्टर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें टोटल 193 कंपनियां हैं, लेकिन हमें टॉप 10 पे ही ध्यान देना है, जिसमें पहला नाम आता है सन फार्मा, डिविस लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, मनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जायडस लाइफ साइंस, ल्यूपिन, ओरो फार्मा, अल्केन लैब। इनमें से भी हमें थोड़ी सी कंपनियां चुन लेनी चाहिए। इसमें हाई लो के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे सेक्टर में सबसे नंबर 1 है, टॉप 10 में आती है, तो इनका बिजनेस अच्छा ही होगा। अब ये कंपनियां इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी बिजनेस कर रही है। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं 36 कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें टॉप 10 पे ही नज़र डालनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, श्री सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, द रामको सीमेंट, नुवोको विस्टास। इसमें से भी हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लीडर है, जिनका नाम बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हो चुका है, उसी में इन्वेस्ट करना है। इसके आगे हम देखें, अब यहाँ देखिए ये है टायर सेक्टर। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम टायर सेक्टर में भी कर सकते हैं, जिसमें पहला नाम बड़ा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, टीवीएस सी चक्र, गुडियर इंडिया। अब मान लेते हैं कि चलो एमआरएफ का प्राइस तो बहुत बड़ा है, उसको हम जरा साइड में रख देंगे। बाकी तो और 4 कंपनियां हैं, देख लो, बालकृष्ण, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर।
उनमें से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। किसी भी एक सेक्टर में एक कंपनी पे पूरा रकम नहीं इन्वेस्ट करना है, उसमें भी हमें 4-5 कंपनियां तो कम से कम रखनी ही चाहिए। इसलिए हमें सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट रखना है। हर सेक्टर में 4 से 5 कंपनियां हम रखेंगे, हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये है स्टील सेक्टर। इसमें 134 कंपनियां हैं, लेकिन टॉप 10 में हम नज़र डालें, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, सेल, एपीएल, अपोलो ट्यूब, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टील सेक्टर में भी करना चाहिए। अब ये है केमिकल सेक्टर, जिसमें बड़े नाम देखो, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरो, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, बीएएसएफ इंडिया। अब इनमें से भी 4-5 कंपनियां हम चुन लेंगे। अब ये है पेंट वार्निश सेक्टर, जिसमें बड़ा नाम एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबल, इंडिगो पेंट्स। बस ये आसान सा लॉजिक ऐसा है कि जिसे आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये मेरा सिर्फ एक एग्जांपल है कि आपको स्टॉक मार्केट की कुछ भी समझदारी नहीं है तो एक आसान सा लॉजिक ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां, टॉप 10 में जो कंपनियां आती है, उनमें से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में 4-5 कंपनियों में हम कर देते हैं और फिर लॉन्ग टाइम देखो क्या रिजल्ट आता है। अब ये एक छोटा सा लॉजिक था जो आपको समझाना था। अब आप अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या बैंक का बिजनेस बंद हो जाएगा? फार्मा का बिजनेस बंद हो जाएगा? आईटी का बिजनेस बंद हो जाएगा? एफएमसीजी, ऑटो, सीमेंट, अल्कोहल ब्रेवरेजेस, टायर, पेपर, स्टील, केमिकल, ये बिजनेस ऐसे है, ये बंद नहीं हो सकते हैं। आप अपने मन से ही पूछ लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। अगर ये बिजनेस बंद हो जाते हैं तो इन्वेस्ट मत करना, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिजनेस चल सकते हैं आने वाले दिनों में भी, इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सारे सेक्टर जो मैंने आपको बताए, ये सब लॉन्ग टर्म चलने वाले बिजनेस है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। आपको किसी भी बात का डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसको समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए। मैं उसमें आपको पूरा गाइडेंस करता रहूँगा। अब मुझे एफडी और एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा है, तो मैं एफडी और एसआईपी नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अब मैं क्यों डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ? क्योंकि एफडी का पैसा भी स्टॉक मार्केट में आता है, एसआईपी का पैसा भी स्टॉक मार्केट में आता है, तो हम खुद ही डायरेक्ट एसआईपी क्यों करें, क्यों एफडी करें? हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, नहीं, लॉस भी होता है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस क्यों होता है, चलो समझते हैं। हर सेक्टर में लार्ज कैप कंपनियों के साथ साथ स्मॉल कैप कंपनियां भी होती है। अब लार्ज कैप कंपनियां कछुए की चाल से रिटर्न देते हैं, स्मॉल कैप कंपनियां खरगोश की चाल से प्रॉफिट देती है। अब जिन लोगों को जल्दी प्रॉफिट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो लालच में जाके स्मॉल कैप कंपनियों में चले जाते हैं, उनको तो लॉस ही होगा। लार्ज कैप कंपनियों में जिनको धीरे धीरे बड़े आराम से प्रॉफिट चाहिए, उनको लार्ज कैप कंपनियां प्रॉफिट आराम से देती ही रहेंगी, लॉन्ग टाइम में बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी दे सकती है। लेकिन कछुए की चाल पसंद करने वाले ही स्टॉक मार्केट में जीत पाएंगे। जितने भी लोग खरगोश की चाल से कमाने आएंगे, उन सबको तो नुकसान होगा। ये बात से याद रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनियां लॉस ही देती है, नहीं, हमारी वॉच लिस्ट में भी बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां है, लेकिन हमने उसमें स्टडी की है। जो फंडामेंटल में स्ट्रांग होती है, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न में स्ट्रांग होती है, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है और धीरे धीरे करके वो मिड कैप फिर लार्ज कैप बन जाती है। ये आज जो जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां हैं, वो भी एक ज़माने में स्मॉल कैप या मिड कैप ही हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो लार्ज कैप में आ गई।
एक बड़ी बात यह भी है कि हमारे पास जितना भी कैपिटल है वो सारा कैपिटल किसी एक कंपनी में या किसी एक सेक्टर में लगा देना ये भी अच्छी बात नहीं है। हर सेक्टर में हर सेक्टर की 4-5 कंपनियों में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके रख दो, फिर आपको स्टॉक मार्केट लॉस नहीं देगा, लंबे समय में प्रॉफिट ही देगा। अब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां चार्ट में टेक्निकल पैटर्न के साथ सही समय पे सही एंट्री करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा। उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखते रहना चाहिए। इस वीडियो को आप मेरी किसी भी स्टॉक में बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। मैं आपके सामने टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक लेकर आता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।